गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग आ जाओ, आ रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, क्या नेटवर्क सही नहीं है क्या जी? आवाज़ नहीं आ रही सही से तुम्हारी। नहीं सर, नेटवर्क तो सही है। अब आया ठीक से। देखे तो आ गए बच्चे सभी लोग। कितने आ गए? नो सर, अभी 20 लोग ज्वाइन हुए हैं। 22 26 सर। 26 चलो टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ो स्टार्ट किया जाए। क्या बता रहे थे बताओ। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता दिए थे सर। यही पढ़ रही है, मारेंगे तुमको बड़ी मार हम। टाइप्स बता रहे थे कि बता दिए थे कहाँ? टाइप्स बता रहे थे कि तुमको फाइंड रूल बता रहे थे फाइंड आउट करने का। वही सर रूल बताए थे इसका। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है ये तुमको बता दिए थे। उनके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन आपको बताए गए थे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाइब्रिडेशन के? कौन कौन से हैं बताओ। एक sp sp2 sp3 sp3 sp3d2 इसके अलावा अदर हाइब्रिडाइजेशन दो बताए थे, dsp2 और d2sp3। तो वीडियो पॉज हो गया है। sp3 dsp2 और d2sp3 ये दो बताए थे। इन सारे हाइब्रिडेशन में आप लोग को नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताए गए थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉट ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना? यस सर। sp में हाइब्रिड ऑर्बिटल दो, sp2 में वीडियो पॉज है। 3 sp3 में वीडियो पॉज हो गया है। 4 सर वीडियो पॉज है। वीडियो पॉज है सर। सर वीडियो रुक गया है सर। नो यस सर। यस सर। sp3d में 5, sp3d2 में 5 और sp3d3 में 6 7। क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना? ऑर्बिटल। डेफिनेशन भी बता दिए थे। यस सर। तो sp3 का मतलब कि जब किसी सेंटर एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल करके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाएंगे तो उसको हम sp3 हाइब्रिडेशन कहेंगे। और रूल्स तुम लोग को बता रहे हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग वीडियो पॉज हो गया सर। अरे वीडियो पॉज तो मेरी आवाज आती, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। रूल्स फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या है? रूल्स फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को बता रहे थे क्या तरीका हाइब्रिडेशन को निकालने का। तो पहला बताए थे रूल्स में। यस सर। फर्स्ट रूल आपको बताया गया था जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाती है। थ्योरी के लिए है। यस सर, जिनके पास लोन पेयर नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका बताए थे। यस सर। इफ द सेंट्रल एटम do not have लोन पेयर। उसके पास क्या मौजूद नहीं होगा? लोन पेयर। उसके पास लोन पेयर नहीं है तो हम किसको लेंगे? तो वी कैन यूज ओनली अ सिग्मा बॉन्ड। उसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ढूंढेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर हो जाएगा। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम हो जाएगा बेटा तो आपका निकल जाएगा क्या?
Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन। गुड। इसका सेकंड केस रूल, सेकंड केस वेस्पर थ्योरी के लिए, हालांकि बताएं लेकिन फिर यहाँ पे बता दे रहे हैं। वेस्पर थ्योरी, Yes sir. वेस्पर थ्योरी का फिगर आपको बताया गया है। वेस्पर थ्योरी में फिगर तो बताया है ना? Yes sir. तो गुड। तो अब बेटा वेस्पर थ्योरी का है। वेस्पर थ्योरी, इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल्स क्या है? तो सेम थिंग्स, इफ द सेंटर एटम हैव लोन पेयर, Lone pair. अगर सेंटर एटम के पास क्या मौजूद है? लोन पेयर। लोन पेयर। तो उनके जो हाइब्रिडेशन है वो वेस्पर थ्योरी से फाइंड आउट किए जाएंगे। किस थ्योरी से? वेस्पर थ्योरी से। Vesper इसमें theory. क्या करेंगे कि देखो इसमें जो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, Lone pair. जी हाँ, इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम हाइब्रिड होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। Orbital. हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम हो जाएगा तो आप लोग क्या निकाल लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। निकल जाएगा जो कुछ भी है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes sir. इसका रूल है बेटा। आई होप कि नोट कर लिए होंगे। नो सर। अरे तो अभी तो नोट कर लेना चाहिए था यार तुम लोग को, टाइम लगा। सर वीडियो कर लिए हैं पॉज हो सर। जा रहा है। यस सर, बीच बीच में मैं खराब कर रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो वही सर हम लोग क्या सही है सर। सर लिखना है तो जल्दी लिख लो, नहीं लिखना है तो जल्दी बताओ, हम एग्जांपल्स बताएं इसका। लिख रहे हैं सर हो गया, बताइए आगे। बताइए सर। देखिए कैसा आप बताइए। फॉर एग्जांपल्स, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, क्या पैटर्न्स हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास अभी जो है H2O सिंपल ले रहे हैं। O आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। किस बॉन्ड से जोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन बच H। जाएगा? 4। तो 4 का मतलब कितना लोन पेयर हुआ? 2 लोन पेयर हुआ कि नहीं हुआ? 2। यस यस सर। सर। 2 लोन पेयर हुआ। और ये सिंगल Yes, बॉन्ड है तो sir. कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके पास 2 क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। लोन पेयर। 2 lone pair. कितने हो जाएंगे? 4। 4. इसका Yes, मतलब sir. इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 4 है। 4 4. किस Four. हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? sp3। sp3. इसका मतलब sp3 में सर। इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp3 sp3. गुड। वैसे ही अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 N यस सर। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। यस सर। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं बेटा? Yes sir. 3। 3 किस 3. बॉन्ड से जोड़ेंगे इसको? Single bond. बॉन्ड से। एक लोन सिंगल पेयर, बॉन्ड सिग्मा से। एक लोन पेयर आएगा। Yes यस sir. सर। तो इसके पास 3 क्या है? इट्स हैव 3 व्हाट? Sigma bond. सिग्मा 3 बॉन्ड। सिग्मा है सर। सिग्मा बॉन्ड है। Sigma bond. 1 एक लोन 1 पेयर. लोन पेयर। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 4। 4. इसका मतलब कि अमोनिया पे भी कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3। sp3 है ना। यस सर। और यहाँ पे मान लीजिए आपने CH4 ले लिया। CH4
sir. सी सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड एच। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 4। 4 सर। 4. तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुए कि नहीं हुए? Yes, यस सर। sir. 4 Yes, सिग्मा sir. बॉन्ड मतलब कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 4 Yes, sir. हाइब्रिड में होगा Yes, sir. sp3 में। sp3. हाइब्रिडाइजेशन। खुद ही sp3. दिमाग सब में खुद ही देखो, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 sp3 sp3, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. खुद सोचो कि क्या इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम हो पाएगा कभी? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि इसके नो पास सर। No, sir. क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, Yes, sir. Yes, sir. 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 2 sigma bond. इसका मतलब कि ये जो एग्जांपल है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, यस सर। और ये दोनों आपके वाला समझ में नहीं आया। Vesper theory. वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का हो गया। और बताया था कि वेस्पर थ्योरी में जब लोन पे ज्यादा बढ़ेगा तो एंगल कम होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन कोई भी कर देगा रिपल्सन ज्यादा कि होगा। H2O, NH3 और CH4, these 3 molecules have the same hybridization, but why the angle of H2O is lower than ammonia and CH4? पूछ देगा आपसे कोई भी, क्यों H2O का एंगल CH3 से और CH4 लोन पेयर ज्यादा है उसमें। लोन पेयर ज्यादा Lone pair की वजह से, sir. Lone pair की. ज्यादा समझ में है। आया? रिपल्सन ज्यादा होगा। Yes, sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. गुड बेटा। तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा, सब एनसीईआरटी में दिया गया, दिखा दे रहे हैं, करते रहिएगा। अब बात रह गया है कि किस हाइब्रिडेशन के होने के बाद स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, व्हाट द स्ट्रक्चर्स, और भी एग्जांपल्स मिलेगा। CO2 सॉल्व करते चल रहा है, CO2। अब जिसका निकालना आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, लिख लेना, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एट कार्बन ऑन बेंजीन। बेंजीन के कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? तो मैंने हाइब्रिडेशन किस पे पूछा है? कार्बन पे। यस सर। किस मॉलिक्यूल्स में पूछा है? Benzene. बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6। तो पहले आप इसका क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे ना? H2H6. यस सर। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे। तो आप इसका पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर तो आता ही है बनाना। यस सर। ऐसे ही बनाते हो? Yes, sir. इसको ओपनली बनाओ, यस सर। मतलब यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन Yes, होगा, sir. यहाँ भी कार्बन होगा, Yes, यहाँ भी sir, कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, होगा। Yes. यस सर। और हर एक कार्बन से एक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यस सर। Yes, sir. सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड H, यही ना होता है जी। H. Yes, यस sir. सर। आप किसी एक कार्बन को ध्यान से देखो, किसी एक कार्बन को देखो। अब ये कार्बन है, इसके पास ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल मतलब Single bond. Sigma. Sigma bond. Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। C1 कार्बन है, C2 कार्बन है, C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 C6, किसी एक का स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। फिर ये कार्बन है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है इसके पास, तो सिग्मा होगा। Yes, sir. ये कौन Yes, सा sir. बॉन्ड है? यस सर। डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड। Double bond है. एक कार्बन का फिगर कैसा है? एक कार्बन का तो C सिंगल बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, यही ना कार्बन का फिगर है जी। यस सर। Yes, sir. Yes, ये sir. इसका कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। और डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। एक पाई होगा। एक पाई और एक सिग्मा. कार्बन के Yes, पास sir. कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3। 3. इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है आपका? sp2। sp2 है। sp2. Yes, sir. तो बेंजीन में सारे कार्बन का फिगर तो यही होगा ना? Yes, यस sir. सर। इसमें वही Yes, है। Yes, sir. sir. इसका मतलब बेंजीन के पूरे कार्बन पे जितने कार्बन है, इस पे भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? फिर से बता दीजिए। इस पे भी कौन सा होगा? sp2. sp2 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 sp2. sp2. all the carbon in benzene have the what? sp2 hybridization. sp2 hybridization. Are you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप कि ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद से ये हटा दिया होगा तुम लोग के सिलेबस से, मेरे को लग रहा है कि देख लेना आप लोग, है ना?
Yes, sir. आई होप कि ये लेसन का लास्ट टॉपिक होगा, मेरे को लग रहा है कि इसके पास हटा दिया होगा बेटा, देख लीजिएगा आप लोग। कल तक मेरे को कंफर्म कर Yes, देना, sir. हटाया कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है अभी सिलेबस तुम लोग का। इसके बाद तो आप लोग को स्ट्रक्चर बताया गया था वेस्पर थ्योरी में, बताए थे? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो वापस वो जो टेबल दिया था 4.6 वाला टेबल, वहां पे आ जाओ Yes, sir. एनसीईआरटी में। Yes, sir. आ गए sir. Yes, sir. स्ट्रक्चर्स आप लोग को वहां पे दिए गए होंगे बेटा, मिला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4.6 Yes, sir. आप जो 4.6 का टेबल होगा, वो जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है। किसमें है? Balance bond Balance theory. bond theory. जी हाँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है। थ्योरी में स्ट्रक्चर सर सिलेबस में कुछ नहीं कटा है क्या बेटा? अच्छा सर, छोड़ो, ये don't सिलेबस discuss में कुछ नहीं हटा है। हम कर लेंगे बेटा, डोंट वरी, हम देख लेंगे, पढ़ाते वक्त Okay, डिस्कशन बाद में कर लेंगे। स्ट्रक्चर इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो दोनों टेबल समझ में आ गया ना कि कौन सा टेबल किसके लिए है? यस सर। Yes, sir. चलिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा। अब इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेंगे, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा वही आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, है ना? Yes, sir. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, Orbital. और वही ऑर्बिटल आपको क्या देगा? Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन दे देगा आपको, और सबका एग्जांपल लिख के दिया गया होगा। आज इतना खत्म कर दें, तब शो करना बताए कैसे शो करके कैसे फिगर बनाया जाता है, थोड़ा वो लॉन्ग टॉपिक है। तो अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना होगा? 2 ही होगा। 2. तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? SP. SP. सॉरी, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ पहले, स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर एग्जांपल्स आप लोग बुक में देखते रहेगा। तो स्ट्रक्चर लिखा होगा बेटा लीनियर। Yes, sir. तो जब किसी मालिक्यूल्स में, जबकि ऐसे मालिक्यूल्स जिनके पास लोड नहीं है, उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो उनका जो स्ट्रक्चर्स आता है बेटा वो कैसा होता है? लीनियर होता है। Linear. फॉर एग्जांपल लिखा होगा CO2, एग्जांपल यहाँ पे समझा रहा हूँ CO2, इसका फिगर बनाओ। यस सर, लीनियर है। डबल बॉन्ड हो, अरे स्ट्रक्चर बनाओ पहले, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बेस डॉट स्ट्रक्चर बनाया आपने? Yes, sir. यस सर। कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों बॉन्ड बना लिए हैं, एक भी लोन पर नहीं है। नो सर। Yes, sir. ये कौन सा बॉन्ड है? इसका डबल बॉन्ड है। यस सर। Yes, sir. Yes, चाहिए sir. क्या? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. यहाँ पे बॉन्ड चाहिए सर। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मिलेगा आपको। यस Yes, sir. फिर डबल बॉन्ड Yes, sir. क्या मिलेगा आपको? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। इस कार्बन सिग्मा। के पास, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? 2 2. तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो sp का है। Yes, sir. जब sp का है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? Linear. लीनियर। Linear. लीनियर। कोई CO2 Linear बनाने में होगा। कहेगा। अब इस समय क्या है बेटा प्रॉब्लम? अगर आपसे कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, आप CO2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, CO2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, तब ड्रॉ करोगे तो उसका जो फिगर है वो लीनियर ही आप ऐसे बना के दिखा दोगे तो आप बोलोगे सर हमने तो सही लगाया है, क्योंकि आपने तो सिर्फ बॉन्ड एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको जो ये हाइब्रिडेशन पढ़ लिया, आपको मालूम हो गया तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर ही बनना चाहिए। अब ऐसे बना के दिखाओगे तो नॉर्मल टीचर के दिमाग में तो सही बना देगा, लेकिन रियल में ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपने क्या नहीं दिखाया? लीनियर नहीं दिखाया है। इसलिए हाइब्रिडेशन पढ़ाए जाते हैं। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब अगर आपके पास 3 का बॉन्ड है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? 3 होगा। 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 का SP square. SP2. जब वो लीनियर होगा तो उसका एंगल कितने का दिखेगा? 180 Yes, sir. लीनियर में। Yes, sir. यस सर।
जब sp2 लिखा होगा बेटा sp2 Yes, sir. तो उसका लिखा होगा ट्रायंगुलर, ऐसे बनाते हैं, ऐसे लिखा होगा। Triangle. गुड मॉर्निंग सर। ये इसके बॉन्ड हैं, यहाँ पे सेंटर टर्म और ये इसके बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड लगाया जा रहा है ये स्ट्रक्चर को क्लोज करने के लिए लगाया जा रहा है, ये बॉन्ड नहीं है हमारे, क्लियर है? तो इसको कहा होगा ट्रायंगुलर। Yes, sir. Yes, sir. ये नहीं कि आप इसको बॉन्ड समझ लेंगे, बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर को क्लोज करने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है? Yes, आपको sir. ऐसे यहाँ पे सेंटर टर्म रखना है, एक बॉन्ड इधर लेके जाना है, एक बॉन्ड इधर लेके गुड एंगल लिखा नाइट होगा सर। 120 का। कौन है बेटा? कौन गुड नाइट बोला बेटा? शर्मा रहे हो क्या जी? अरे बोलो, अब क्या हो, बोलती बंद हो गई? तो बेटा तुम अनपब्लिकली बोलोगे और मैं पब्लिकली बोल सकता हूँ, याद रखना है। तुमसे ज्यादा मेरे को बोलने आता है, तुमको नहीं पता कि मैंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है अभी, तो बेटर है। और नहीं है तो कम से इतना नॉलेज तो रखो कि क्या चल रहा है। मैं वो टीचर नहीं बेटा जो छोड़ दूंगा, तुमसे ज्यादा मेरे को आता है, याद रखना है। सामने से बोलती बंद हो जाएगी। खैर बाकी लोग देखे, ध्यान दे। तो दो समझ गए? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैं यस सर। Yes, यहाँ sir. पे समझा रहा हूँ, मान लो SO3, फॉर एग्जांपल SO3 बहुत से एग्जाम्पल दिएगा, बुक में देखते रहिएगा। SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, Oxide. सेंटर टर्म कौन? सल्फर। Sulfur. Sulfur. आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6. कितना ऑक्सीजन जोड़ना है? 3. 3। 3. Sir. अब किस बॉन्ड से छूटेंगे? डबल बॉन्ड से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया उसी को सोचो। Double one. अब इसके पास एक भी लोड पर नहीं होगा? No. No, sir. No, sir. तो No, sir. sir. डबल बॉन्ड है तो कौन सा एक सिग्मा हो जाएगा? एक Yes, पाई हो sir. गया। Yes, sir. डबल एक बॉन्ड है, सिग्मा पाई एक दोबारा बोलो, पाई. पाई। अरे यार पाई कितना पाई। होगा मेरे को नहीं मतलब है, मतलब सिग्मा से है ना मेरे को। Sigma. Yes, Yes, sir. sir. ये डबल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा ही होगा। Yes, एक sir. में। और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा मिल जाएगा। कुल सिग्मा कितने मिल गए? Yes, sir. 3। 3. 3 सिग्मा मिल गया। तीन। 3 सिग्मा तीन है, sir. इक्वेशन क्या हो गया? sp2 Three. sp2 हुआ ना? यस सर। SP. Yes, sir. sp Yes, sir. तो शेप क्या होगा? SO3 SP2 है। sp2 का शेप Trigonal. ट्रायंगुलर। और Triangular. Triangular mirror. एंगल 120. अगला एग्जांपल, अगला 120 का sir. चलिएगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड Yes, sir. ठीक है. कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। 4. तो हाइब्रिड 4. ऑर्बिटल 4 ही होगा। 4. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sp3 हो जाएगा। SP3. sp3. क्या होगा? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. गुड, टेट्राहेड्रल ऐसे बनाया होगा। 4 बॉन्ड दिखाने हैं, क्लियर है? Yes. एंगल लिखा होगा 109.5। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. 1.9. 109. Yes, sir. Yes, लिखा है। sir. Yes, sir. 3 बन गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बन गया. बोलो जी बच्चियां मेरी, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखिए। तीनों हटा दे रहे हैं आप, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छे से पढ़ोगे, कोई डाउट नहीं है। बदतमीजी जो करेगा, क्योंकि सामने नहीं है ना, रहता तो बता देते उसको। अब देखिए, अगर आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, कितने? 5. 5. तो नंबर ऑफ हाइब्रिड भी कितने हो जाएंगे? 5. 5. हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन बताओ। SP4. 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 SP4। 4. दिमाग का मुंह SP4. SP3D.
sp4 कौन पढ़ा है sp3d को? कौन लड़की बोली SP3D होगा सर। SP3D सर। चुप SP3D चुप। ये कौन लड़की बोली sp3 sp4 भी? कौन पढ़ाया जी तुमको? कुछ भी बोल दोगी, समझाया गया तो 5 किस में आता है? sp3d में। sp3d तुम तो केमिस्ट्री बदल दोगे जी। अब पी के पास 3 ऑर्बिटल होते तो चौथा ऑर्बिटल का अपना घर से लाएंगे हम लोग। पी के पास कितना ऑर्बिटल है जी बच्ची, बोलो तो? तो चौथा कहाँ से लाएगी ये बताओ? हम नहीं बोले थे, कोई दूसरा बोला था। किराए के मकान से। ठीक है कोई बात नहीं, चलो हो गया, ध्यान दो अब। तो sp3d हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर लिखा होगा बेटा, स्ट्रक्चर देखोगी तो लिखा होगा ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। अब इस पर ध्यान दें, सब पता है। इसका फिगर बनता कैसे है? ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, ऐसे बनता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। देखो ये 3 बॉन्ड को, ये जो 3 बॉन्ड होते हैं इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इधर लिख रहे हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इन दो को कहते हैं बेटा एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड। तो 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। इन 2 बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, और इन दोनों बॉन्ड, इन 3 बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल। समझ में आया? बोलो। यस सर। इसलिए वो बोला होगा एक्सियल बॉन्ड जो एक्सियल जो होता है इसकी लेंथ ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल की जो लेंथ होती है वो कम होती है। बात को समझ लो, कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल की कम होती है। एक्सियल के बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 120 का होता है, और इक्वेटोरियल का और एक्सियल का लिखा होगा 90 का। इसमें 2 एंगल लिखा होगा, 120 और 90। मिला? यस सर। 120 और 90। 120 क्यों? क्योंकि एक्सियल जो होता है वो लगभग ट्रायंगुलर बना रहा है। नहीं दिख रहा है? इसको नहीं देखा जाए कुछ देर के लिए तो लगेगा कि ट्रायंगुलर है, नहीं है? इसलिए 120 का होता है। और चूंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इनका 90 का एंगल है। इसमें 2 एंगल दिया होगा, 120 और 90 का। 90। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में कितने बॉन्डेड है, कितने बॉन्ड है? सर एक्सियल हमेशा y एक्सिस पे होता है। क्या? सर एक्सियल हमेशा y एक्सिस पे होता है। एक्सियल हमेशा y एक्सिस पे होता है ना। कुछ ये एक्सिस बेटा, अरे एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब कोई एक एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए यार। यस। समझ में आया? यस सर। अरे यार यस सर। एक्स और जेड को लेकर ट्रायंगुलर नहीं बन सकता है, ये बताइए। पता है भाई ट्रायंगुलर जो शेप है वो 2D ही ना है? यस सर। तो किसी भी 2 एक्सिस को लेकर बना सकते हो यार, है कि नहीं? यस। और जो तीसरा बचा हुआ होगा वो उसका परपेंडिकुलर हो गया। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस पे ट्रायंगुलर बना रहे हैं और किसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं। समझ गए? यस सर। चलिए, तो इसमें 2 तरह का बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल। कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, क्लियर हो गया? यस सर। एग्जांपल दिया होगा PCl5। PCl5 एग्जांपल दिया होगा। यस सर दिया है। सेंटर टर्म कौन है? PCl5 दिया है। फास्फोरस। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5। यस सर। यस सर। क्लोरीन जोड़ना है, 5 ही ना? 5। सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए। कितने सिंगल बॉन्ड आएंगे? 5 ही ना? यस सर। अगला देखो, 10 मिनट बचे, खत्म कर दें।
अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड 6 हैं, कितने हैं? 6 तो हाइब्रिड कितना होगा? 6 हाइब्रिडेशन sp3d2 शेप लिखा होगा ऑक्टाहेड्रल। अच्छा ऑक्टाहेड्रल हाइड्रल इसका फिगर बताया था, ऐसे बनता है। 6 बनाओ, 1 तो वीडियो पॉज हो गया 3 4 5 6। अब वीडियो पॉज हो गया। बहुत कॉम्प्लेक्स बना। अरे नेटवर्क से हुआ होगा। चलो अब ठीक है। सर नहीं है सर, सही है नो सर। सर कुछ भी ठीक नहीं रहा है सर सही है सर, पॉज नहीं है, हम लोग का नेटवर्क खराब है सर। ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है बट आप लोग साइड में, आप लोग का हो रहा है, मेरे को बोल रहे हो। मेरा समझ में आता था पहले। म्यूट करो। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। आपका अरे सही है सर। मेरे को साफ दिख रहा है, वीडियो तुम्हारी बात पॉज समझ नहीं रही है। चलो सुझाव मत दो, आपका सही है, सही है आपका। आप अपना काम करो। सर ऑक्टाहेड्रल का शेप समझ में आ गया कैसे बनेगा? बोलो। यस सर। नो सर एग्जांपल लिखा होगा SF6। अरे क्या यार, 6 बॉन्ड दिखाने हैं, कितनी बार तो दिखा दिया तुमको। SF6 तो सर वीडियो पॉज तो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आपका पॉज हो रहा है बेटा, उसमें हम क्या करें? मेरा तो वही ना सर बोले नहीं सुन में आया। ज्वाइन भी नहीं हो रहा है। अरे तो लिख के तो दिए है सब Yes. कुछ नया भी थोड़ी बताया, कुछ नया लेके गए हैं। 6 बॉन्ड कैसे बनाना है बस ये दिखाए हैं, तो पता होना चाहिए कि कर क्या रहा हूँ मैं। अच्छा 6 बॉन्ड दिखाना सर आवाज आ रहा है। SF6 सर आवाज आ रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। SF6 सब सेंटर दिख रहा है सर। तो सेंटर टर्म कौन दिख रहा है सर। सल्फर है। दिख रहा है, सही है, दिख रहा है। आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन यस सर। और 6 Yes, फ्लोरीन sir. ऐड कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड F, Yes, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड, ठीक वैसी लैंग्वेज में सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F और सिंगल बॉन्ड F। सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यस सर। वैसे बन गया। यस सर। और लास्ट 7वां दिया है, एनसीईआरटी में नहीं है, साइड बुक में है, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपके पास 7 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 है, खत्म हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। बोलता है मतलब क्यों नाम करता है। अब तक आएगी मीडियो लग जाता sp3d3 पेंटागोनल बाई पैरामिडल मेडल पेंटागोनल बाई पैरामिडल इसका नाम है। क्लियर हुआ आपके लिए? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे दिखा रहा है, बना लेना है। यहाँ पे बना रहा है, ड्रॉ कर रहे हैं। देखो 7 बॉन्ड दिखा दो, एक सेंटर टर्म ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 सबको मिला दो। थोड़ा सा ये लंबा रहेगा और कुछ नहीं, बस इसको कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल में लिखा होगा IF7 नोट कर लेना। बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। तो एसपी में स्ट्रक्चर, एसपी में स्ट्रक्चर म्यूट कर लो आप सभी लोग। बोलो कौन किसका घर का न्यूज चल रहा है? ओए अपने घर का न्यूज बंद करा लो यार बेटा कम से कम। तो एसपी में जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, sp2 में ट्रायंगुलर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल। और sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये आपके रियल स्ट्रक्चर्स है हाइब्रिडाइजेशन में। इन्हीं में से बाकी जो स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं वो जनरेटेड स्ट्रक्चर हैं जो कि वेस्पर थ्योरी में जाते हैं। थोड़ा सा और सुन लो,
लीनियर एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिससे कोई स्ट्रक्चर बनता नहीं है वेस्पर थ्योरी में। ट्रायंगुलर से एक बना होगा बेंट वेस्पर थ्योरी में, टेट्राहेड्रल से 2 बने होंगे, एंगुलर और पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से 3 बने होंगे, टी शेप, लीनियर, सीसा, ये सब इसी से जनरेटेड स्ट्रक्चर हैं। ये सब बताए थे आप लोग को? यस सर। चलिए, ऑक्टाहेड्रल से 2 दिया होगा आपके बुक में, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो जनरेट कराए गए किससे? ऑक्टाहेड्रल से। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। समझ में आया? आप बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज अपना निकालो। एक्सरसाइज बुक में एक्सरसाइज दिया होगा, निकल गया। उसमें देखना कहीं दिया होगा क्वेश्चन नंबर 30 या 31 ऐसी कुछ होगा। कौन कौन सर? दिया है सर। 4.30 करके होगा, 30 क्वेश्चन नंबर होगा। यस सर। यस सर। उसमें हम Yes, sir. दिया होगा, कर लीजिएगा सब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको साइड बुक में दिए गए होंगे, कर लीजिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए। सर नोट्स कब देंगे सर? अरे अब इसमें नोट्स का देना है, जितनी बातें बता दी उतनी लिख लेना है। अपने यस सर अपने से बना लेंगे। नहीं है सर। अरे खुद से कहा, सर एक बार आप क्वेश्चन बोल दीजिए। सारे टॉपिक्स बताए गए, समझा दिए। एनसीईआरटी से लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, 30 क्वेश्चन नंबर 4.30 होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मेन है, वो आपको कल समझाएंगे। इसलिए मैं बोला था टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो कैसे निकालते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके प्रोसेस क्या है, सारी बात आपको बता दी गई। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है स्ट्रक्चर, आप लोग को और चीज़ बताया था, क्योंकि भूल गए होंगे, 2 दिन हो गया, इसलिए आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। एस का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, पी डम्बल, डी डबल डम्बल होता है। यस सर। यस सर। वहीं पे तुम लोग को बताया था बेटा कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बताया था। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? भूल गए? यस सर। अरे यस यार, सर भूल गए। वही ना बोला। अरे बताया था कि डंबल ही होते हैं, लेकिन उनके फेस अलग अलग होते हैं। डंबल ही होते हैं। हाँ, तो मत भूलना। यस सर। एक फेस बहुत बड़ा, एक फेस बहुत छोटा, ऐसे बनाए थे, नहीं बनाए थे? यस सर। यस सर बनाए थे। यस सर। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड या फिर बोलते हैं ऑर्बिटल। कि हाफ पी बना सकते हैं, नहीं है? यस सर। यस सर बताए। हाफ डंबल। यस भूलो Yes, sir. मत, इन सब चीजों की जरूरत है। भूल जाओगे तो फिर कैसे होगा, इसी की तो जरूरत है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, ये आपको अब कल सिखाएंगे हम। ठीक है? ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना आशा कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यस सर। चलिए, यस सर। तो हमारी मेहनत शुक्लान हो गई, काम खत्म हो गया। आप लोग जा सकते हैं, टाइम कटने ही वाला है। यस सर। आप लोग की जहाँ मर्जी वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। नो सर, अगला फिजिक्स का है। 10 मिनट बाद बेटा, बताएंगे। 10 मिनट बाद। यस सर। 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद खाना खा लो जाओ। हाँ, आराम से। बाय सर, कल मिलते हैं सर। खाना खा लिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाश्ता कितना टाइम है जी देखो तो अभी? अब खत्म ही होने वाला होगा। टाइम खत्म हो रहा है सर। टाइम ओवर हो गया सर। टाइम होगा सर, कुछ सेकंड बाकी है, कुछ सेकंड बाकी है सर। few seconds is left. Yeah, I understand, but understand. Don't worry, I am understand.